22 अक्टूबर की रात को दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 अज्ञात युवकों द्वारा थाना शहर करनाल में राहगीरों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। इस संबंध में थाना शहर में अलग अलग 3 मामले दर्ज कर तफ्तीश में लाई गई। डीएसपी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, इससे क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जो मामला था? हमारी एक घटना हुई थी 22 तारीख की रात को, तो 3 राहगीरों को जो चक्कू मार के घायल किया था, तो उसमें हमारी एसएचओ सिटी और हमारे सदर बाजार चौकी इंचार्ज ने बड़ा मेहनत करके और सारी चीज़ करे इसका खुलासा किया है। तो इसमें हमने 4 मुलजिमों को आज गिरफ्तार किया है, राउंड अप किया है। और इनको गिरफ्तार करने के बावजूद जो इन्होंने चक्कू वगैरह जिस चीज़ में यूज़ किए थे और मोटरसाइकिल वगैरह बरामद करनी है, तो इन्होंने अलग अलग इसमें घटना को अंजाम दिया है। 2 तो एक जगह है, तीसरा एक उसमें वो है। और इन जो आदमियों को इनको जो चाकू मारे हैं, ये बिल्कुल कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई किसी चीज़ का वो नहीं थी। ये एक शहर में दहशत फैलाने के लिए उसमें वो थी कि भाई इस तरह की घटना करेंगे तो दहशत फैलेगी। तो इस संबंध में इन 4 को हमने गिरफ्तार किया, 4 मुलजिम है। और इसके बारे में आपको प्रेस नोट के माध्यम से हम आपको इनके नाम भी दे देंगे। तो इसमें हमारे जो एसएचओ साहब की जो हमारे लिए बड़ी सरदर्दी थी कि भाई और घटना ना हो, या और कोई त्योहारी सीजन चल रहा है, सारी चीज़ उसमें है, और हमारे लिए चैलेंज भी था। सर 4 ही आरोपी हैं और भी आरोपी? इसमें 6 आरोपी थे। अभी तक हमने 4 आदमियों को, आरोपियों को इनको गिरफ्तार किया। 6 आरोपी थे, 2 मोटरसाइकिल पे 3 थे। जो घटना रोड है सर, अंधेरा है, तो अंधेरे का फायदा उठाते थे क्योंकि लाइटें नहीं है वहाँ। नहीं, जैसे अंधेरा के अकेले आदमी को देख के नहीं। और इसमें यही था कि भाई इनकी अभी पूछताछ में यही आया कि भाई कोई लूट की या और किसी चीज़ की, लेकिन यही था कि भाई दहशत फैलाने के लिए उसमें था। इनके रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, इनका रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड अभी हमने गिरफ्तार किया है, इनका सारा रिकॉर्ड है ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई इसमें और कोई चीज़ होगा या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, तो उसके बारे में हमें अपने रिकॉर्ड से और अदर थानों से रिकॉर्ड से ना उसका पता करेंगे। सर, जिन पे हमला किया गया था वो लोग कहाँ के थे? तो इसमें जो हमारे हमला किया था कि भाई अलग अलग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तीनों भी नहीं जानते थे। ये सब अलग अलग उसमें थे, लेबर टाइप, सारे जो अपने डेली कमाना डेली खाना लेबर टाइप में उसमें थे। जैसे अखबार में छपा के राइस मिल से दूध लेने जा बाहर निकला था तो चाकू मार दिया। हाँ जी। और ऐसे मतलब राह चलते हो उसको वो किया था। किसी और गिरोह से भी सर इनका संबंध हो सकता है? इस बारे में तो इस संबंध में अभी हम इनको आज गिरफ्तार करे है। इस संबंध में इनका प्रीवियस रिकॉर्ड और सारी चीज़, कोई प्रीवियस इनका कोई और जो भी होगा या और कोई इसमें इनके कोई क्राइम कर रखा होगा तो वो भी पुलिस रिमांड पे लेंगे। उसका सभी करनाल के रहने वाले हैं जी। सर अगर बाइक की बात की जाए, कितनी मोटरसाइकिल इसमें यूज हुई? 2 मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल थी। और कि कोई नशे के पदार्थ उन्होंने लिए हुए थे? जैसे अभी मैं नहीं मान सकता कि बगैर ये सोफी हो, तो इसमें मेडिकल कर उसमें सारी चीज करवाएंगे। हाँ जी, ये हमारा मुनक रोड से इनसे, हाँ जी, ये हमारा है। तो हाँ जी, नहीं बरामद करने, अभी हथियार भी बरामद करने हैं और दोनों मोटरसाइकिल जो यूज में थे ना। सर लगातार करनाल में ऐसे क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए कोई अलग से उपाय बन सकते हैं? तो इसमें रोकथाम के लिए जो क्राइम में सबसे पहले तो हमारा ही ड्यूटी है कि प्रिवेंशन, कोई भी क्राइम है इसको प्रिवेंशन है। एक तो हमारी पेट्रोलिंग, हमारी राइडर वगैरह, और इनकी सभी की स्ट्रेंथ डबल कर दिया हर एक थाने में। शहर से संबंधित जो शहर के जितने थाने हैं वो हमारे डबल इसकी वो हो गई है। फुट पेट्रोलिंग अलग से तिवारी की, जिस तरह बाजार में जिसमें नहीं जा सकते तो दिन की अलग से है, और शाम का जो टाइम है जब तक बाजार बंद नहीं हो जाता उसके लिए एक अलग से पेट्रोलिंग हमारी उसमें। सर इस तरह की वारदात जब होती है, जैसे अभी अखबार में भी छपा कि पीसीआर गश्त ही नहीं करती वहाँ, तो इस तरह की वारदात होने के बाद ये कदम उठाया, अगर पहले से अगर तैयारी हो तो इसमें जो हमारी जो त्योहारी सीजन को देखते हुए है, तभी तो इसमें हमारे को जो स्ट्रेंथ है ना हर एक थाने की वो डबल कर दी है। जैसे पीसीआर का है, एक एरिया आ गया या कोई चौक हो गया या नाका लग जाता है, तो पेट्रोलिंग में एरिया ज़्यादा उस टाइम ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो और विजुअल रहेगी पुलिस इसमें। त्योहारों का टाइम समय आ रहा है तो लोगों को अपनी ओर से क्या कहेंगे? तो अगर इस तरह का कोई भी वो चीज़ है, तो कोई घटना का या किसी चीज़ का अंदेशा होता है,
तो उसमें यही है कि भाई अपने आप जब भी कोई चीज़ निकले या और हो, या घर से कोई सामान लेने के लिए या और कोई चीज़ हो, तो अकेले ना रहें। तो एक आदमी 2 आदमी चले जाएं या और कोई चीज़ है, ठीक, कोई इस तरह का अंदेशा हो तो तुरंत हमारे को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से होते हैं। सर ये चारों बालिग है नाबालिग? बालिग चारों, अभी तक 3 की जो उसमें है बालिग हैं हमारे रिकॉर्ड में। कोई और भी क्राइम है इन पे सर? अभी इनका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, तो इनका जो प्रीवियस या और कोई रिकॉर्ड होगा तो उसके बारे में भी आपको सूचित कर। सर ये स्टूडेंट तो नहीं है? स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं, सब ये कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई कहीं काम करता है, कोई अलग मेहनत मजदूरी का काम करता है। अभी इनके हमारे 3 मुकदमे हैं इसमें, अलग अलग जो इनको घटना घटी है, और इसमें गिरफ्तारी करी है हमने मुकदमे में। तो इनका पुलिस रिमांड लेके ने जी गिरफ्तारी करी है, पुलिस रिमांड लेके वजीद पूछताछ की जाएगी। तो घायलों की अगर बात करें तो घायल क्या ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल में ही है अभी? उनकी हालत कैसी है? उनमें से एक की एक तो हमारे से जिस तरह ट्रामा सेंटर जिसके पेट में लगा होता ना, वो ट्रामा सेंटर में ही है, लेकिन ठीक है। क्वेश्चन हमारा वैसे पुट हो चुका है यही वाला, बट जैसे मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा से करना चाहती हूँ आपसे ये कि जैसे कि अभी त्योहारी सीजन है और ऑलरेडी त्योहारों से पहले ही इतनी स्नेचिंग हो रही है, इतनी लूटमार हो रही है, ये चाकू मारने वाली घटनाएं हो रही है, तो अब मतलब पुलिस क्या कोशिश कर रही है कि इन वारदातों को रोका जा सके? तो जैसे ही इसमें एक प्रेस में आया था कि भाई सीएम सिटी होते हैं क्या हो रहा है, हमारे लिए चैलेंज का वो था। और इसमें हमारी जो एसएचओ की टीम है, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की टीम है, इनने बड़े समझदारी से, और जो हमारे सीसीटीवी कैमरे और चीज लग रहे हैं उस संबंध में अननोन होते हुए, अनट्रे होते हुए, और इसको ट्रेस आउट किया। वो स्तर किया, लेकिन जैसे बाजारों में इतनी भीड़ है फिलहाल, उस पर कोशिश क्या की जा रही है कि इनको रोका जा सके? तो इस संबंध में कोई जैसे बाजारी के हैं उस संबंध में हमारे फुट पेट्रोलिंग भी है, और राइडर भी, इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई है। हाँ जी, जो फुट पेट्रोलिंग की और राइडर की हमारी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है कि भाई त्योहारी सीजन को देखते हुए। सर जितने आरोपी भी पकड़े गए हैं तो इनको कितने दिन के रिमांड पे लिया जा रहा है? अभी आज गिरफ्तार करें, कल कोर्ट में पेश करेंगे, तो इसके जैसा जो रिमांड के या और प्रीवियस कोई इनका रिकॉर्ड मिला तो आपको सूचित कर देंगे। 22 तारीख की बात है, रात 9:15 बजे करीब ये 2 बाइक थी जिस पर 6 बंदे थे। तो इन्होंने 2 वारदात तो एक जगह की चक्कू मारे, एक जगह की। तो इनको आज मुखबिरी के आधार पर काबू कर लिया चारों को। इनसे भी रिमांड कल को अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। इसके बाद जो हथियार है, क्या कुछ लूट वाली नहीं, ये तो जो उत्पात नहीं, शहर में दहशत फैलाने के मामले से कुछ मामले दर्ज है। इनके मामले अभी आज अरेस्ट किए हैं। अब इनका पूरा रिकॉर्ड देख कर सीआरओ से पता करके इनके बारे में पूरी 1000 रुपये छीनने की बात थी कि 1000 रुपये छीनने हैं। ना इनमें हमारे पास अभी कोई जो 3 FIR है उनमें एक 326 की है, 2 324 की FIR है। कैसे सर पता लगा आपको जो ये घटनाएं देते थे, क्यों इस तरह से अंजाम देते थे? इसके घटना के बारे में ये पहले 6 लड़के थे, 3 तो ये पीर बाबा पर गए थे पक्के पुल पर, तो 3 इनके जो दोस्त थे रास्ते मिल गए। वो वैसे ही कुछ अभी तो ये नहीं पता चला, रिमांड के दौरान पूछताछ में पता चलेगा भाई ने क्या नशा किया था, नशे में की वारदात। बाकी इनकी स्नैचिंग वगैरह कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। 6 लोग थे, 6 लोग थे, 4 काबू कर लिए, अभी 2 गिरफ्तारी पर। ये 3 मामले सिटी थाने में दर्ज है, 2 जिनमें 2 मामले चौकी सदर बाजार एरिया के हैं, 1 सिटी थाना में। तो इन्होंने हमला किया था, कुछ उनसे रंजिश? कोई रंजिश नहीं, ना कोई जानकारी, ना कोई रंजिश, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। क्या कुछ वो ऐसा है जी, अभी रिमांड लेंगे, मोटरसाइकिल और हथियार इनसे बरामद कर। तो जैसा कि सर ने बताया, फिलहाल ये तस्वीरें देख रहे हैं अब थाना शहर से, जहां के भी चाकू गोदने वालों को पकड़ा गया है। और जैसे कि सभी को पता है कि करनाल शहर सीएम सिटी है, और उसके बावजूद भी चोर स्नैचिंग की, चोरी की वारदातें बढ़ी जा रही है। तो ऐसे में इन लोगों का पकड़ा जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है।